नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज हम जानेंगे इस वीडियो में पितृदोष के बारे में। ये पितृदोष क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर पितृदोष है, और तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि इनके क्या उपाय हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि मैं बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी पितृदोष के। और ये भी जानने की कोशिश करिएगा लक्षणों से कि क्या पितृदोष मेरे घर में या मेरे ऊपर है, और अगर आपको पता चल जाता है तो इनका निवारण ज़रूर करिएगा, क्योंकि जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बाधाएं हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और एक बहुत ही स्मूथली आपका आगे लाइफ चलेगी। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। तो पितृ का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो पितृ का मतलब होता है हमारे पूर्वज, मतलब हमारे वो बड़े जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब पितरों का दोष यानी कि पितृदोष ये क्या होता है? तो ये वो होता है जैसे कि अगर किसी की घर में आकस्मिक मृत्यु हो गई है, किसी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, सुसाइड से, जलने से मृत्यु हो गई है, या फिर किसी ने किसी को मार दिया है घर में। दूसरा, या तो किसी की मृत्यु हुई है और उसका संस्कार ठीक से नहीं हुआ है। तीसरा, पितृदोष कैसे होता है? वो पूर्वज या वो पितृ जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। एक कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसी इच्छाएं जो बहुत ही ज़्यादा, जिससे उनको आसक्ति थी, अटैचमेंट था, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, तो वो सब पितृदोष को की उत्पत्ति करता है। इस साल 2023 में 29 सितंबर, 29 सितंबर से 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। अच्छा, सबसे पहला लक्षण और सबसे ज़रूरी जो लक्षण है, जो सबसे पहली जो चीज़ आपको पता करनी है अपने घर में, वो ये है कि अगर शादी की उम्र हो गई है बच्चों की और शादी नहीं हो पा रही है। अब शादी या तो नहीं हो पा रही है कि रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है किसी से, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, या तो शादी बंद रही है, फिक्स हो रही है और टूटती जा रही है, या तो शादी नहीं होगी। दूसरा, अगर शादी हो भी गई, हो भी जाती है मानिए, तो फिर संतान में बहुत दिक्कत आती है। अब संतान में क्या होगा? पहली चीज़ तो पुत्र, जिसको माना जाता है हमारे हिंदू समाज में और सब जगह कि वो वंश का को आगे बढ़ाते हैं, तो पुत्र का होना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो बेटियां होती रहेंगी घर में, बड़े कष्टों से, माता को बड़े कष्ट होते हैं, उसके बाद जाके कहीं पुत्र की प्राप्ति होती है, या तो ऐसा होता है। दूसरा, अगर पुत्र हो भी जाते हैं तो या तो वो मानसिक रूप से पूरे ठीक नहीं होते हैं वो बच्चे, या तो वो अपंग होते हैं, और या तो वो अगर ठीक होते हैं, सब कुछ होता है, तो एक टाइम पे आके 15 साल के हुए, 20 साल के हुए, वो नशे में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। मतलब ना कि पुत्र होके भी वो पुत्र जैसा कोई उनका कार्य नहीं होता है घर में। इसमें एक और चीज़ होती है कि बार बार अबॉर्शंस होते हैं, मतलब कि जो 2 या मुश्किल से 3 महीने के अंदर अंदर वाले बार बार अबॉर्शंस जो होते हैं, तो उसमें भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा सोचते हैं। जो आपस में जो भाई होते हैं उनमें बहुत टकराव होता है पितृदोष से, आपस में विचार ही नहीं मिलते हैं, एक भाई कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, आपस में यहाँ तक कि आप ये मानिए कि बातचीत भी नहीं होती है। दूसरा, पिता और पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब पिता को पिता जैसा ना मानना, पुत्र को अपने आप को पिता से बड़ा समझ लेना, पिता की निंदा करना, आलोचना करना और उनका कहा नहीं सुनना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं घरों में। बहुत मेहनत कर रहा है, कई लोग जो इच्छा भी रखते हैं और प्रयत्न भी करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब जो अच्छा से अच्छा हो सकता है रिजल्ट के लिए वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फिर भी उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं। और एग्जाम में फेल एक अलग चीज़ है, आपके उस पर जॉब में भी, प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ रही हैं, हर जगह मनमुटाव सा, झगड़ा सा रहता है, तो भी इस बारे में आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये पितृदोष का वो है। घरों में 4 दिन ठीक रहता है माहौल, और उसके बाद 14 दिन लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई का क्या कारण है? अगर बैठ के सोचा जाए तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, लेकिन लड़ाई इतनी हो जाती है कि आपस में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। घर में हमेशा कलेश का माहौल सा बना रहता है, 2-3 दिन लोग आपस में बात करेंगे, फिर कलेश हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी सोचना चाहिए। तीसरा, हम पैसे की बात करते हैं, तो अगर आपकी जो आमदनी है उससे खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर में 2-2 3-3 लोग कमा रहे हैं, फिर भी घर का पूरा नहीं पड़ रहा है, इस तरीके का। दूसरा, मान लीजिए कि कर्जा हो गया है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कहाँ से कर्जा हो गया, कैसे हो गया, नहीं समझ में आ रहा, कि बहुत कर्जा हो गया है, मार्केट से भी और घर में भी, एक उन्नति सी रुक गई है घर में, शांति चली गई है, तो उस चीज़ में लगता है कि हाँ, क्या परेशानी है, समझ नहीं आ रहा वो चीज़। और अगर घर में सपने में अगर आपको अपने मरे हुए लोग दिखें, पूर्वज दिखें, और बहुत ज़्यादा दिखें, कोई पर्टिकुलर कोई दिखे, और अगर वही इंसान है जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी घर में, तो थोड़ा सा आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो उपाय बताया आप करके देखिएगा एक बार लाइफ में, क्या पता कुछ चेंज आ जाए। आज तक आपने इतने लोगों को दिखाया होगा, बात करी होगी, इतने ज्ञानियों से मिले होंगे, कुछ बहुत कुछ किया होगा, एक बार इन चीज़ों को भी करिएगा विश्वास करके। बिल्कुल मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपका ज़रूर अच्छा होगा, कि कोई भी मांगलिक कार्य हो रहे हैं आपके यहाँ,
या तो त्योहारों में, या तो मांगलिक कार्य, जैसे कि किसी की शादी हो रही है, कहीं आप गए हैं किसी के यहाँ किसी मांगलिक कार्य में, एक जगह मांगलिक कार्य चल रहे हैं और दूसरी जगह पता चला कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है उसी परिवार में, उसी घर में। अब चाहे वो इतने छोटे स्केल पे आप सोच लीजिए कि एक तरफ एक कमरे में एक जगह पार्टी चल रही है और दूसरी तरफ बहुत तेज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, या तो इस लेवल का। और अगर बड़े स्तर पे सोचेंगे तो जैसे बोलते हैं कि एक तरफ तो डोली उठ रही है घर में और दूसरी तरफ किसी का डेथ हो गई है ना। और ऐसे सिनारियोज देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक हाइपोथेटिकल चीज़ बोल रही हूँ, ऐसा होता है दुनिया में। तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है कि मांगलिक कार्यों में कुछ ना कुछ बुरा होना, तो ये चीज़ भी पितृदोष में देखी गई है। अब कुंडली से हम कैसे जान सकते हैं? अगर आपका सूर्य पीड़ित है, और सूर्य पीड़ित कैसे है? अगर उसके साथ राहु, शनि या केतु में से कोई भी हैं सूर्य के साथ, तो पहली बात तो अगर सूर्य के साथ राहु या केतु है तो वो तो ग्रहण योग तो बनाएंगे, लेकिन ग्रहण योग के साथ साथ सूर्य को वो पीड़ित भी कर देते हैं। तो वो अगर 9th हाउस में है, तो ऐसा बोलते हैं कि 9th हाउस जो है वो पिता का, पितृ का हाउस होता है, तो और ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से पितृदोष आप कह सकते हैं। अब आते हैं कि आप वास्तु से कैसे पता लगा सकते हैं, किसी के घर में जाके आप कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके घर में पितृदोष है या नहीं। तो अगर किसी के भी घर में कोई भी ऐसा कमरा है जिसकी 5 दीवारें हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी के घर के बीच में पानी का स्रोत है, सेंटर में। और तीसरी चीज़, अगर किसी के घर में कहीं पर भी किसी भी कोने में कोई गंदा पानी भरा रहता है, चाहे वो आपके बर्तन धुलने वाले अगर टब है उसमें भरा रहता है, चाहे आपके कहीं कूलर रखा है उसमें गंदा पानी हो गया वो भरा रहता है, अगर इन 3 चीज़ों में से तीनों हैं किसी के यहाँ या कोई भी एक है, तो आप ये जान सकते हैं कि इनके यहाँ पितृदोष है। पितृपक्ष की अमावस्या, अगर आपको तिथि नहीं पता है कि आपके पूर्वज कब गए हैं, कब आपको श्राद्ध कराना है, कैसे करना है, कोई बात नहीं, जो अमावस्या आती है पितृपक्ष में उसका बड़ा महत्व है, और उस अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मण भोज कराना है। अब ब्राह्मण भोज का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सम्मान है, वो आपको कराना है, पूरी की पूरी आस्था निष्ठा पूरे तरीके से आपको कराना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अगर खुद हाथ लगा सकते हैं तो अपने द्वारा तैयार किया हुआ भोजन, खासकर जो आपके पूर्वज हैं उनकी अगर पसंद का बना सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। उस भोजन में मीठा ज़रूर रखिएगा, मीठे में चाहे तो खीर बना लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। भोजन कराइए उनको, ब्राह्मण को, उनको नए वस्त्र दीजिए, जितना आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसे आप करना चाहें उस तरीके से वस्त्र दीजिए, उनके पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए और उनको थोड़ी सी दक्षिणा दे दीजिए लक्ष्मी के रूप में। बस आपको इतना करना है अपने पितरों के नाम पे, और वो भी पितृपक्ष में। आप देखिए सारी की सारी चीज़ें कैसे चेंज होती चली जाएंगी आपके घर में। ये मैंने पहला उपाय बताया। दूसरा उपाय, अभी पितृपक्ष आने में टाइम है और उसके बीच में लेकिन अमावस्या आती रहेंगी, तो आपको हर अमावस्या पे क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ऐसा बोलते हैं कि पीपल के पेड़ पे हमारे पितृ वास करते हैं, हमारे पूर्वज वास करते हैं। आप शाम के टाइम पीपल के पेड़ पे दीपक लगाइए अमावस्या पे, और माफ़ी मांगिए हाथ जोड़ के, आंख बंद करके, कि हमसे जो भी गलती हुई है, हमारे पूर्वज हमारे पितृ, उनसे हमें माफ़ करिए। और हो सके तो अमावस्या के दिन किसी गरीब को कुछ खिला दीजिए या तो भोजन दान कर दीजिए। तो तीसरे उपाय में आपको प्रतिदिन सिर्फ 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम पितराय नमः, ओम पितराय नमः। इसका जाप आपको रोज़ 21 बार करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं। चौथा उपाय, जैसे कि मैंने आपको जब कुंडली के बारे में बताया था तो मैंने बताया सूर्य पीड़ित होगा किसी भी ग्रह से या फिर ग्रहण योग बनेगा, तो इस तरीके का हम मानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ के जल तो आप जरूर चढ़ाएंगे अगर सूर्य पीड़ित है तो आप जो जल चढ़ाएंगे सूर्य को, उसमें आपको अपने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेना है और दक्षिण दिशा की तरफ आंखों को बंद करके आपको बोलना है कि हमारे पितृ आप लोगों के लिए ये जल मैं अर्पित करता हूँ या करती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि हमारे पितृ बहुत ही प्यासे रहते हैं, वो पानी वो अपने घर का ही पीते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आप उनको जब ऐसे अपने हाथ में अंजलि में अपना दक्षिण दिशा की तरफ देख के जब जल चढ़ाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो बहुत तृप्त हो जाते हैं इस चीज़ से। तो अगर आप जल चढ़ाते ही हैं रोज़ तो इतना और करना शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया चौथा उपाय। अब पांचवा उपाय है कि अगर आपके घर में आपको पता है ठीक से आपके पूर्वजों का संस्कार नहीं हो पाया था या कोई भी इस तरीके की चीज़ें हुई थी, तो आप पिंडदान करिए जाके। गया जी बिहार में एक जगह है जहाँ पिंडदान होता है, आप वहाँ जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए और पूरे विधि विधान के साथ सब चीज़ों के साथ उसको पिंडदान करिए, ठीक है। और छठवां उपाय, बस 6 उपाय हैं। छठवां उपाय ये है कि आप हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिए। आप कंठस्थ कर लीजिए हनुमान चालीसा। ये सिर्फ पितृदोष के लिए नहीं, ये वाला उपाय इन जनरल मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा है, कवच की तरह है ये आपकी लाइफ में और बहुत अच्छा रहेगा। आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, कंठस्थ कर लीजिए उसे और उसको पढ़िए। अब ये तो हो गए उपाय, ये हो गए लक्षण, सब कुछ। अब आखिरी में आते हुए मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, हम यहाँ पे पूरे वीडियो में पितरों की बात करते रहे, मतलब वो पूर्वज हमारे जो हैं नहीं,
लेकिन अब मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो हैं हमारे बड़े आज हमारे साथ, हमें उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए और हमें उनको भी सम्मान देना चाहिए। वो एक कहावत है ना, बोलते हैं, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। मतलब आपने जीते जी तो माँ बाप को नहीं किया और उनके जाने के बाद आपने उनको खीर और हलवा उनके सामने रख दिया, तो उन चीज़ों का कितना अर्थ रह जाता है, क्या है ये, अब आप खुद अपने अंदर अपने मन से पूछिए। तो उनका सम्मान करिए, उनका आदर करिए, तो आप देखिए धीरे धीरे कैसे आपकी ज़िंदगी खुद खुशहाल बन जाएगी और आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं जाएगी। इतना देगा वो ऊपर वाला आपको। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी रेमेडी में या किसी भी चीज़ में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके।